Hello students and welcome to Sathi IAS. In our ongoing mapping series, this is the next video for Indian mapping, and this video will be based on the passes and the plateaus of India, the two P's of India. We have already covered the peaks of India in the previous video. I hope you got a chance to go through that video as well. In this video, first we'll be covering the various different passes of the country. We have a map. मैप आपको दिया हुआ है, मैप से आप देख लेना कहाँ कहाँ पे पासेस हैं. मैप को मैं वर्टिकल मैनर में शो करूंगी, बट हॉरिजॉन्टल मैनर में भी बेटर रेजोल्यूशन में मैप इसी पीडीएफ में दिया हुआ है. पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो पिन्ड कमेंट में जाइए, देयर यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फॉर योरसेल्व्स. ओके, सो फर्स्ट वील बी कवरिंग द पासेस एंड देन we'll come to covering the plateaus, the important plateau regions of the country. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. द इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस ऑफ द कंट्री. नाउ इंडिया में बहुत सारे माउंटेनस रीजन्स हैं. ऑफ कोर्स वी हैव द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, राइट, द हिमालयास, ट्रांस हिमालयास, द पूर्वांचल्स एंड ऑल. देन इन द रेस्ट ऑफ द इंडिया देखिए मैक्सिमम पासेस आपको यहाँ पे ही दिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है, बट ऐसा ये इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे वाले एरिया में पासेस नहीं है. ओके, सो देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पासेस इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल. फाइन, सो वन बाय वन हम इन पासेस को देखेंगे. यहाँ पे एक पास है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, इस लोकेशन पे है. दिस पास इज नोन एज उमलिंग ला पास. यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल जो हाईवे है, मोटरेबल रोड है, वो यहाँ लाई करती है. ठीक है, सो ये पासेस हैं. मैप लेके बैठना. वन बाय वन आई बी गोइंग थ्रू ऑल द इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस ऑफ द कंट्री. ठीक है, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द अघिल पास. ना अघिल पास कहाँ पे है? ये है हमारे इंडिया का क्राउन, द रीजन ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर. यहाँ पे लाई करता है अघिल पास. नाउ अघिल पास इट एक्ट्स एज द द वे ऑफ मूवमेंट. इट प्रोवाइड्स अ वे टू increase the communication and contact between India and China, and it connects the Ladakh region, JNK में नहीं है, the Ladakh region with the Xinjiang region of China. Fine. So ये कहाँ लाई कर रहा है? In the काराकोरम range. ये काराकोरम रेंज में लाई करता है द अघिल पास. देन वी हैव द बनिहाल पास. ना बनिहाल पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जवाहर टनल जो है which improves the connectivity between the Kashmir region and the rest of the country, वो यहाँ पे लाई करता है. Fine. So Banihal Pass, it is connecting the Banihal town with the Kazigand town of Kashmir. ठीक है, यहाँ पे NH44 which connects Jammu and Kashmir, that also lies or that also goes through the Banihal Pass. So Jawahar Tunnel भी है, National Highway भी यहाँ से जाती है. Then we have the Baralachala Pass. Baralachala Pass is between Himachal Pradesh as well as Ladakh. Here, at the tri-junction of Himachal, Ladakh as well as Jammu and Kashmir lies your Baralachala Pass. Okay, so it is important for connectivity between लद्दाख एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री. लेह मनाली हाईवे जो है वो यहाँ पे लाई करता है द बारालाचला पास. आफ्टर दैट वी हैव द बुरजिल पास. नाउ बुरजिल पास which is connecting Srinagar with Gilgit. Gilgit currently lies in the POK, but it is a part of India. It is a very important part, important region of India, Gilgit. फाइन. नाउ बुरजिल पास जो है यहाँ से हिस्टोरिकल मैनर में, हिस्टोरिकली बहुत पहले के जमाने से यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज. दिस पास हैज बीन यूज्ड फॉर द ट्रेडर्स टू कम टू द the southern parts of India. Then we have the Karakoram Pass. Karakoram Pass is also in Ladakh and connects the Siakang region of China. Karakoram Pass जो है यहाँ पे लाई करता है काराकोरम पास. Now Karakoram Pass has been a point of contention between India, China and Pakistan. The Karakoram Pass again lies in the POK, the Pakistan occupied Kashmir, and it is this Karakoram Pass जिसके थ्रू चाइना ने CPEC की रोड्स बनाई हैं.
द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पाकिस्तान ने इस पास को दे दिया था to China, and China has then used this pass to create the CPEC, China Pakistan Economic Corridor, and that's why India is not very happy, because this is a part of India which is illegally being occupied by Pakistan and given over to China. Fine. Then we have the Khardungla. Khardungla जो है, it connects the Leh region with the Siachen glacier जो है ना, वहां वाले region को, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर पे जाना है अगर, तो आपको खारदुंगला पास से मूव करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स है वर्ल्ड की, बट द हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ ऑलमोस्ट 5900 मीटर, इट इज उमलिंगला, विच इज ऑल्सो नोन एज उमिंगला। इट लाइज इन लद्दाख। ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, यहाँ पे लाई करता है हमारा उमिंगला। हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ द कंट्री लाइज इन उमिंगला। देन वी हैव जोजिला। जोजिला, इट इज कनेक्टिंग श्रीनगर एंड द लेह रीजन एंड कश्मीर वैली और लद्दाख को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पास है जोजिला फॉर कनेक्टिंग द कश्मीर वैली विद द लद्दाख रीजन। तो क्योंकि बहुत ठंडे एरिया में है, जो हमारी हिमाद्रीज हैं वहां पे लाई करता है, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम इन द ईयर इट इज कवर्ड बाय स्नो, ठीक है। सो ये काफी टाइम के लिए स्नो कवर्ड ही रहता है। नेक्स्ट दैट वी हैव इज द चांगला। नाउ चांगला पास जो है, इसका दूसरा नाम है थांगला। चांगला को ही हम थांगला पास भी कहते हैं। चांगला एंड थांगला आर द नेम ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, द सेम पास। नाउ ये जो चांगला पास है, इट लाइज बिटवीन लद्दाख एज वेल एज तिब्बत। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट passes of the world. One of the highest passes of the world is the चांगला और द थांगला पास। इस चांगला थांगला पास से इंडस रिवर एंटर करती है इनटू द कंट्री। After this we have the शिनकुनला पास। Now शिनकुनला पास हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी मैप में नहीं होगा, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ है। Here we have the शिनकुनला पास। अभी very recently the government of India approved creation of a Nimmu Padum Darcha NPD route, a highway NP, which is also known as the Nimmu Padam Darcha road, which will connect Ladakh and Himachal Pradesh, and this will be an all-weather road. यहाँ पे ठंड के मौसम में this road will not get blocked. Okay, so this is very important. ये current affairs related point भी है, the शिनकुनला पास। शिनकुनला पास जिसमें अभी लास्ट सितंबर से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई है। After that we have the Balchadura Pass. Now Balchadura Pass is now in Tibet. अभी तक हम कहाँ के passes देख रहे थे, कश्मीर के, लद्दाख के। अब हम आ गए इन उत्तराखंड रीजन। सो ये जो पास है कनेक्ट करता है उत्तराखंड को विथ टिबेट, विच इज द रीजन ऑफ चाइना। एंड ये वाले जो पासेस हैं, बल्चाधुरा, माना, नीति, लिपुलेख, ये हिस्टोरिकली यूज किए जाते थे for trading activities and for movement of people between India and the Tibet plus the China region. Okay, ये बहुत historically इनको use किया जा रहा है। So we have the Balcha Pass, after which we have the Mana Pass. Mana Pass again in the state of Uttarakhand, and यहाँ पे जो उत्तराखंड का highest road है वो exist करता है। So basically Uttarakhand's highest motorable pass is the Mana Pass. Then we have the Niti Pass, which lies between Uttarakhand and Tibet once again, and this is the northernmost pass of the state of the Uttarakhand. ये भी trade के लिए use किया जाता था, ठीक है। Most of these passes they have closed down after 1962. 1962 के बाद most of these passes were closed down क्योंकि चाइना से हमने दूरी बना ली थी because of the Indo-China war.
देन वी हैव द लिपू लेक पास. लिपू लेक पास, इस पास को यूज किया जाता है. दिस इज वन ऑफ द फ्यू ओपन passes between India and China, and this Lipu Lake Pass, apart from the Nathula, Lipu Lake और Nathula भी पढ़ेंगे, Nathula Pass, ये दो passes open है between India and China. Earlier Nathula Pass was used for the Mansarovar Yatra. So Nathula Pass अगर आप use करोगे, यहाँ पे take a look at these passes, you'll get a better understanding. यहाँ पे है आपका Nathula Pass. Earlier, Nathula Pass was used for the Mansarovar Yatra. Mansarovar is somewhere here. ठीक है. अब लिपू लेक पास को यूज किया जाता है इसके लिए. ठीक. सो पहले किसी को अगर जाना है तो पूरा घूम के यहां से इधर जाना पड़ता था. अब लिपू लेक से इट इज नियरर. So we have started to use Lipu Lake Pass for the Kailash Mansarovar Yatra. Then we have the Shipkila Pass, the gateway of Satluj in India. Okay, so Shipkila Pass is the gateway of Satluj in India. It is between Himachal Pradesh and Tibet. After that we have the Thagala. थांगला अलग है, थगला अलग है. ये भी हिमाचल प्रदेश में लाया करता है. पास्ट में ट्रेड के लिए यूज किया जाता था. नेक्स्ट पास यहाँ पे गलत लिखा गया है, थोड़ा सा टेबल में एंट्रीज की गलती हो गई है. जस्ट फॉरगिव मी फॉर दैट. दिस इज द रोहतांग पास. ओके, चौखन पास का एक्सप्लेनेशन मिस हो गया है, रोहतांग का नेम मिस हो गया और दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए. Okay, so Rohtang Pass जो है, Rohtang Pass, it lies in Himachal Pradesh. This is also a very important pass for connectivity between Himachal Pradesh and Ladakh. This pass, it lies in the Pir Panjal range. Now जो Chaukhan Pass है, इसको I'll provide in the PPT. I'll make the corrections, the PPT that you'll get. जो Chaukhan Pass है, this pass, it lies in Arunachal Pradesh and connects Myanmar. ओके, सो चौकन पास को हम चनकन पास भी कहते हैं. चनकन पास या फिर पांगसू पास, ये सारे एक ही पास के नाम है. चंकन, चौकन, CHAUKHAN, CHANKAN एंड पांगसू पास, ये तीनों सेम पास के नाम है. दे कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विथ म्यांमार. हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट फॉर मूवमेंट ऑफ द पीपल. देखो, जो म्यांमार वाला रीजन है और अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे बहुत ज्यादा कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं. बहुत सारी ट्राइब्स दोनों जगहों पर रहती हैं. सो दैट्स वाई यहाँ पे पीपल टू पीपल मूवमेंट हिस्टोरिकली काफी होता आया है. ठीक है. सो दिस इज द चौकन, चंकन और द पांगसू पास. देन वी हैव बमला. नाउ बमला, इट लाइज बिटवीन Arunachal Pradesh and it connects Lhasa, which was the capital of Tibet, with Arunachal Pradesh. Now it was the Bamla Pass जहां से जो दलाई लामा है वो इंडिया आए थे when China attacked Tibet. Okay, so Dalai Lama came to India. He is currently where? In Himachal Pradesh. वहां पे he is the head of the Tibet government in exile. So he entered into India via the Bamla Pass, and that's why Bamla Pass, यहाँ पे इंडिया चाइना की टेंशंस अभी भी एग्जिस्ट करती हैं थोड़ी बहुत. ठीक है. देन वी हैव द बोमडिला पास, सिमिलर लोकेशन. इसको भी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट जो मिलिट्री वगैरह है उसके लिए काफी यूज किया जाता है, मिलिट्री मूवमेंट के लिए. देन वी हैव द दीपू पास. दीपू पास भी अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार के बीच में है. ये भी मिलिट्री और ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है. वी हैव द जलेपला. नाउ जलेपला, ये जो है हमारा क्या है? सिक्किम, राइट. जलेपला लाई करता है, दिस इज भूटान एंड यहाँ पे है चाइना. सो हियर इज वेयर जलेपला लाइज. ठीक है. एट अ ट्राई जंक्शन ऑफ सिक्किम, भूटान एंड चाइना, यहाँ पे लाई करता है जलेपला. ओल्ड सिल्क रूट यहां से भी मूव करता था. देन वी हैव नथुला. नथुला याद करो, पहले मानसरोवर यात्रा के लिए, अभी भी यूज होता है ये, पर पहले बस यही यूज होता था फॉर मानसरोवर यात्रा. लिपू लेक नहीं होता था. दिस इज वन ऑफ द फ्यू mountain passes that are still open for facilitating trade between India and China.
ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द यंग्याप पास। नाउ यंग्याप पास भी अरुणाचल प्रदेश में, एंड दिस इज द पास जहां से हमारी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये एंटर करती है इनटू इंडिया। नामचा बारवा जो है ना, नामचा बारवा के पास में है ये यंग्याप पास, एंड यहां से ब्रह्मपुत्रा रिवर in the under the name of Sangpo Yarlang, it enters into the country. Then let's move to the mountain passes beyond the Himalayas and the Purvanchals. Right? First पे we have the Bhorghat and Thalghat. ठीक है, जो Bhorghat और Thalghat हैं, they are both in Western Ghats. जो थाल घाट है उसको हम कहते हैं गेटवे टू बॉम्बे, एंड भोर घाट को हम कहते हैं गेटवे टू कोंकण। ठीक है, दोनों लाई करते हैं इन वेस्टर्न घाट। भोर घाट लाइज बिटवीन मुंबई एंड नासिक। देन इन राजस्थान वी हैव द गोरंग घाट एंड द हल्दी घाटी। गोरंग घाट इट कनेक्ट्स उदयपुर एंड सिरोही, दोनों ही लाई कर रहे हैं इन द अरावलीज, दोनों लाई कर रहे हैं अरावलीज में। एंड जो हल्दी घाटी है, यहाँ पे अगर आप याद करो एक बहुत फेमस बैटल हुई थी, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, राणा प्रताप थे उसमें। सो ये जो हल्दी घाटी है इट कनेक्ट्स अगेन टू डिस्ट्रिक्ट्स, दैट इज राजसमंद एंड पाली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। इसको हल्दी घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो सॉइल है इट इज येलोइश एंड इट सीम्स लाइक कि टर्मरिक पाउडर वहां पे छिड़का हुआ है। ठीक है, देन वी हैव द पालघाट गैप एंड द शेनकोटा गैप। नाउ पालघाट गैप थोड़ा सा नॉर्थ में, शेनकोटा उसके थोड़ा सा साउथ में है, दोनों ही लाई करते हैं अगेन इन वेस्टर्न घाट्स। फाइन, शेनकोटा इज इन वेस्टर्न घाट्स का एक्सटेंशन, दैट इज कार्डमम हिल्स। Now Palghat lies between Palakkad and Coimbatore in Tamil Nadu. Shenkota lies between Kollam and Madurai. Shenkota gap, it helps in connectivity between Kollam and the Madurai, that is in the coastal part of Tamil Nadu. So Tamil Nadu, Kerala की connectivity के लिए this is a very important pass. Now ये जो दो passes हैं, ये जो दो mountain passes हैं, both Palghat and Shenkota gap, These mountain passes, पालघाट को पलक्कड़ भी कहते हैं, इसको शेनकोटागई भी कहते हैं। ठीक है, सो पालघाट और शेनकोटा जो गैप्स हैं, these are important because they provide a gateway for the monsoonal winds to enter into the western parts of Tamil Nadu. Now Tamil Nadu आप सबको पता होगा, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लिया होगा, इंडियन क्लाइमेट पढ़ लिया होगा, यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स। नाउ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो हमारी मॉनसूनल विंड्स हैं ये यही इसी साइड पूरी बारिश कर देती हैं, बिकॉज द विंडवर्ड साइड, दीज आर द विंडवर्ड साइड्स ऑफ द माउंटेन्स, राइट। सो दिस रीजन इट इज क्वाइट ड्राई, and it is because of the presence of the western ghats that the state of Tamil Nadu does not experience a large amount of rainfall because of the southwestern monsoons. इनमें बारिश होती है रिट्रीटिंग मानसून सीजन में, जब जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स हैं वो रीस्टैब्लिश हो जाते हैं, वो यहाँ पे आके बारिश करती हैं। ठीक, बट certain parts, जो certain eastern parts of Tamil Nadu, they are able to, western parts of Tamil Nadu, due to the presence of Palakkad and the Shenkota gap, they are able to experience some amount of rainfall during the southwest monsoon season. Okay, so that's why Shenkota and Palghat gaps, they are very important for us. Okay, chalo. So this is the map that you can use. इसमें जो important passes थे उनके बारे में, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पालघाट का पलक्कड़ गैप एंड शेनकोटा का सेनगोटाई नाम है। ठीक है, ऑल्टरनेट नेम्स ये है। चांगला का थांगला, चंकन, चौखन, पांगसुन। फाइन, सो ये जो सिमिलर साउंडिंग नेम्स हैं इनको देख लेना, क्योंकि यूपीएससी फैशन अभी यही चल रहा है कि यूपीएससी आपसे डायरेक्ट कॉमन नाम नहीं पूछेगी, कुछ अनकॉमन सा उसी चीज का नाम डाल के पूछेगी कि इसके बारे में बताओ। कॉन्सेप्ट आपको आता रहेगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, फैक्ट पता होगा, बट आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने दूसरा नाम कभी सुना ही नहीं है। ठीक है, सो ऑल्टरनेट नेम, स्पेशली इन ज्योग्राफी, ऑल्टरनेट नेम्स, किसी भी प्रोसेस का, किसी भी जगह के ऑल्टरनेट नेम्स पता होना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट,
Let's now talk about the plateaus of the country. ठीक है, now major plateaus की अगर हम बात करें कहाँ पे lie करेंगे? In the peninsular part of the country. Fine. चलो, यहाँ पे मैं मेजर जो प्लाट्यूज हैं वह उनको यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक, यहाँ पे है हमारा मेवाड़ प्लाट्यू. Here we have बुंदेलखंड प्लाट्यू. इसके ही बगल में we have the बघेलखंड प्लाट्यू. Here we have the छोटा नागपुर प्लाट्यू. ठीक है, CNP, दैट इज छोटा नागपुर प्लाट्यू. यहां पे है आपका महाराष्ट्र प्लाट्यू, ऑल्सो नोन एज द डेक्कन प्लाट्यू, पार्ट ऑफ डेक्कन प्लाट्यू. महाराष्ट्र प्लाट्यू इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लाट्यू. हियर वी हैव द कर्नाटका प्लाट्यू विच ऑल्सो इज अ पार्ट, थोड़ा सा कर्नाटका प्लाट्यू का पार्ट is a part of Deccan Plateau as well. ठीक है, so this is कर्नाटका प्लाट्यू. यहाँ पे we have दंडकर्ण्या प्लाट्यू, and here in the state of Telangana we have the Telangana plateau. So simple. We have the मेवाड़, इसके पास में ही मारवाड़. We have the बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लाट्यू. यहाँ पे इन छत्तीसगढ़ वी हैव द दंडकर्ण्या प्लाट्यू, महाराष्ट्र प्लाट्यू, कर्नाटका प्लाट्यू विच आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लाट्यू एंड नोन फॉर इट्स ब्लैक सॉइल्स. ये जो ब्लैक सॉइल वाला रीजन कर्नाटका में होता है उसको हम कहते हैं मलनाड्स. फाइन. देन हियर वी हैव द तेलंगाना प्लाट्यू. तो तेलंगाना प्लाट्यू हो गया, महाराष्ट्र प्लाट्यू हो गया, कर्नाटका प्लाट्यू हो गया. दीज रीजन्स आर वेरी, इनका क्लाइमेट बहुत ही सेमी एरिड टाइप का है. क्यों? बिकॉज द वेस्टर्न घाट्स प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ rain-bearing winds towards these plateaus. Fine. All these plateaus, they are a part of the peninsular plateau, and that also takes me to the Meghalayan plateau. Now Meghalayan plateau has been dissected a lot, and जो गारो, खासी, जैंतिया जो हिल्स वगैरह हैं वो अभी यहाँ पे हैं. So there is Meghalayan plateau over here, separated from the Chota Nagpur plateau or the Rajmahal hills by, let me know in the comments, what is separating the Meghalayan plateau from the Chota Nagpur plateau region. यहाँ पे मैप है, इसी मैप को मैंने लैटरली भी दिया हुआ है विद अ बेटर क्लैरिटी, सो यू कैन टेक अ लुक ओवर हियर. यहाँ पे क्विकली और जो छोटे छोटे प्लाट्यूज हैं, एक मेजर लेवल पे मैंने प्लाट्यूज बता दिया है आपको कौन सा कहाँ पे है, बट अब छोटे छोटे जो प्लाट्यूज हैं उनको भी हम वन बाय वन देखते हैं. ठीक है, लेट मी जस्ट एक्सपैंड दिस अ लिटिल. यहाँ पे वी हैव द रेवाड़ी अपलैंड. नाउ दिस रेवाड़ी अपलैंड, this Rewari upland, it lies in the state of Haryana. Fine. यहाँ पे मालवा plateau है which is crossing the states of Rajasthan as well as Madhya Pradesh. Here we have the Bundelkhand plateau. This region is Bundelkhand plateau. Bundelkhand plateau, MP, UP. We have the Baghelkhand plateau, small parts of UP, MP as well as Chhattisgarh. यहाँ पे है आपका छोटा नागपुर प्लाट्यू जिनमें लाई करता है हमारा हजारी ब्लॉक प्लाट्यू जो है वो भी. ठीक, आफ्टर दैट यहाँ पे हमने देखा था द दंडकर्ण्या प्लाट्यू, नियर दैट द तेलंगाना प्लाट्यू. इनके ऊपर छोटा सा वी हैव द सतमाला प्लाट्यू. और भी माइनर में नहीं जा रही क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे बैतूल प्लाट्यू, छिंदवाड़ा प्लाट्यू, कुकरई प्लाट्यू, वी हैव द राजगढ़ प्लाट्यू, पेंद्रा प्लाट्यू. ये सारे छोटे छोटे बिल्कुल माइनर प्लाट्यूज एग्जिस्ट करते हैं. वी हैव द अजंता प्लाट्यू. दिस इज द महाराष्ट्र प्लाट्यू, द कर्नाटका प्लाट्यू. इनके पास में रायलसीमा रीजन किस स्टेट में लाई करता है? इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. हियर वी हैव द रायलसीमा प्लाट्यू. उसके नीचे और नीचे अगर आप जाओ वी हैव द मैसूर प्लाट्यू, द छोटा सा बैंगलोर प्लाट्यू. वी हैव उसके पास में कोलार प्लाट्यू जहाँ पे कोलार गोल्ड माइंस भी एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, देन हियर छोटे छोटे वी हैव द पेरियार प्लाट्यू, नेलैमपथी
plateau, we have the Malabar uplands. Okay, Malabar uplands, Coorg plateau and so on. Now major plateaus कौन से याद रखने हैं? मेजर प्लाट्यू जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताए हैं, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन ओवर हियर. द मालवा प्लाट्यू, बुंदेलखंड प्लाट्यू, बघेलखंड प्लाट्यू, दंडकर्ण्या तेलंगाना, महाराष्ट्र कर्नाटका, छोटा नागपुर प्लाट्यू, इधर पे शिलोंग या फिर मेघालय प्लाट्यू. ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लाट्यूज हैं, इनकी लोकेशन पता रहनी चाहिए कि कहाँ पे है. ऑल दीज आर मेकिंग अप व्हाट? द पेनिनसुलर प्लाट्यू ऑफ इंडिया. फिजियोग्राफी वाला जो पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको फिजियोग्राफी बताया था, जो फर्स्ट इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो था, आई थिंक 3 videos before this. So these are all part of the peninsular plateau of India. Okay, so that is it about plateaus as well as the important passes of the country. Okay, so thank you so much for watching this video, and I'll see you all in the next Indian mapping video very soon.